नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग का कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। जयपुर, टोंक, अजमेर, व्यावर, नागौर और सवाई माधोपुर में अलर्ट। बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी की आशंका। मेघ गर्जन, वज्रपात और धूल भरी आंधी का अलर्ट। कहीं कहीं ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। दौसा, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़ और डीडवाना, कुचामन में येलो अलर्ट जारी। प्रभावित क्षेत्रों में पेड़ गिरने और बिजली लाइनों को नुकसान का खतरा। फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और इस वजह से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, नागौर और सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज आंधी चलने की आशंका है। तो मेघ गर्जन, वज्रपात और धूल भरी आंधी को लेकर अलर्ट जारी किए गए। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। तो वहीं दौसा, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़ और डीडवाना, कुचामन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में पेड़ गिरने और बिजली लाइनों को नुकसान का खतरा है, क्योंकि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यहां पर चलेंगी। फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। तो मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है और वाहन चालकों को खासकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और इस वजह से इसका सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले, जयपुर समेत, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पाली, डीडवाना, कुचामन, दौसा और आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन, वज्रपात और धूल भरी आंधी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं ओलावृष्टि को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। तो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरे राजस्थान में दिखाई दे रहा है। पूर्वी से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक सभी जिले इसकी चपेट में हैं। तो कहीं तेज आंधी और कहीं बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर समेत कई ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चलेंगी। मेघ गर्जन, वज्रपात और धूल भरी आंधी को लेकर भी अलर्ट है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दौसा, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़ और डीडवाना, कुचामन में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जो तमाम प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर पेड़ गिरने और बिजली लाइनों को नुकसान को भी खतरा है। फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इस वजह से लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। वाहन चालकों को विशेष ध्यान देने को कहा गया है। तो 1 जून से ही लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है राजस्थान में। बारिश के साथ इस महीने की शुरुआत हुई और भीषण गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन आंधी और बारिश का कहर भी कई जगहों पर देखने को मिला। कई जगहों पर बिजली गुल रही, कई जगहों पर पेड़ पौधे गिरे, कहीं दीवार गिरने से मासूमों की जान चली गई। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। जयपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, नागौर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया है। यहां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। हेलो हेलो हेलो। मेघ गर्जन, वज्रपात और धूल भरी आंधी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जबकि दौसा, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, ये वो तमाम जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जहां पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका था, वहां अब 40 डिग्री पर पहुंच चुका है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और ऐसे में अब मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजधानी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे साथ प्रीति जुड़ रही हैं, जोधपुर से राकेश भारद्वाज और अजमेर से कौशल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, फिलहाल राजधानी में मौसम कैसा है? ऑरेंज अलर्ट भी वहां पर मौसम विभाग की तरफ से जारी। प्रतिज्ञा, राजधानी जयपुर के अगर मौसम की बात की जाए तो राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल देखा जा रहा है। हालांकि बारिश का भी इंतजार है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन सुबह से ही बादलों का घेराव जो है वो आसमान में साफ नजर आ रहा है। धूप भी खिली हुई है, लेकिन धूप इतनी तेज नहीं है जितनी हम हर रोज देखते हैं। कल भी बहुत तेज धूप खिली थी, जिसने तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 39 क्रॉस जो है वो तापमान कर गया है। और प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो कल के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सभी जगह पश्चिमी राजस्थान में तो 43 डिग्री क्रॉस तापमान जो कर चुका है, और कई जिले ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री के क्रॉस जो तापमान पहुंच चुका है। जो पिछले दिनों में हमने देखा था, सभी पूरे प्रदेश भर में 40 डिग्री के नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा था। अभी एक बार मैं मौसम दिखा दूं कि राजधानी में किस तरह से मौसम जो है अभी फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि सुबह से ही जैसा कि मैंने बताया कि आसमान में बादलों का घेराव भी, और यहीं आप देखेंगे कि जो पक्षी है वो आसमान में उड़ते हुए कहीं ना कहीं खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद इस तरह का मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों में जिस तरह से गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए थे, उसके बाद हर किसी का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अब आप देखेंगे कि हर कोई जो ये बदलाव हुआ है मौसम में, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, उसके बाद राहत की सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी 6 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि 6 तक इसी तरह का मौसम जो है बना रह सकता है। आज बारिश की एक्टिविटीज़ होने को लेकर भी कई सारे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लगभग पूरे प्रदेश भर में ही आज इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने लगातार जो है वो अलर्ट जारी किया है, और साथ ही अपील भी लगातार आमजन से कर रहे हैं कि जब भी मौसम बदलता है, आंधी का दौर दिखाई देता है, आंधी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज जो है आंधी तूफान का दौर भी देखा जाता है। ऐसे में जो कच्चे कंस्ट्रक्शन है या फिर जो नए बन रहे मकान हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। मौसम विभाग लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी कर रहा है। जोधपुर लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को, राकेश वहां से जुड़े हुए हैं। राकेश, तस्वीरें दिखाएगा, मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है, वहां पर लोगों को गर्मी से कितनी राहत? देखिए, जोधपुर की बात करें, न केवल जोधपुर के पूरे मारवाड़ की मैं बात करूं, लगातार गर्मी ने फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि जहां कहा जा रहा था कि 6 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी राहत लगेगी टेम्परेचर में, लेकिन टेम्परेचर में फिलहाल राहत जो है नज़र नहीं आती। आप देखिए सर, मैं कैमरा सहयोगी कहूँगा कि वो सड़कें दिखाए। जो हालात जो है इस समय मैं अगर बात करूँ तो 42 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है इस जोधपुर की सड़कों पर आपको नज़र आ रहा है। लगातार जो है गर्मी फिर से अपना तीखा तेवर दिखा रही है। 4 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी सी राहत महसूस हुई। जिस तरीके से बारिश हुई, अंदर चला, तेज हवाएं चली और ओले भी गिरे, उससे कुछ राहत जरूर मिली थी। टेम्परेचर डाउन भी हुआ था, 36 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा था, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से मैं अगर लगातार बात करूं तो टेम्परेचर फिर परवान चढ़ने लगा है। अभी की अगर मैं बात करूं 1 बजे के आसपास की बात है, इस समय टेम्परेचर करीब 42 डिग्री जो है जोधपुर शहर का दिखाई दे रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से हवाओं की वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। जहां भी छांव मिलती है वहां पर इस तरीके से लोगों का जमावट आप दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जिस तरीके से राहत की उम्मीदें की जा रही थी, वो राहत की उम्मीदें अभी तक बरसी नहीं है। लेकिन जोधपुर के लिए और ख़ासतौर से बाड़मेर के लिए नया खतरा उत्पन्न हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कि आबो हवा ख़राब हो गई। जिस तरीके से 2 दिन से हवाओं में जो है धूल मिट्टी उड़ाई जो है वो दिख रही, तो उसकी वजह से AQI जो है वो अगर स्तर से बात करें तो बाड़मेर का 299 हो गया और जोधपुर का 245 हो गया है। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आबो हवा पूरी तरीके से ख़राब होती नज़र आ रही है। खासतौर से जो अस्थमा का पेशेंट है, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये जो हवा है जिसमें धूल के कण भी शामिल है, निश्चित रूप से उनके शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि गर्मी का क्या आलम है। अंकल, आप तो रिक्शा चलाते हैं, इस तरह गर्मी का क्या दौर देख रहे हैं आप? दोपहर के बाद में तो बिल्कुल कहीं जाने का ही मन नहीं करता। भयंकर उमस रहती है और गर्मी सहन नहीं हो पाती है। कहीं छाया देख के रुकना ही पड़ता है। अभी तो बहुत बुरा हाल है। अभी 2 दिन तो पहले राहत मिली थी, लेकिन फिर हाँ, अब उसके बाद में पानी बरसने के बाद में उमस, भयंकर उमस हो गई। तो निश्चित रूप से 2 दिन की हवाओं के बाद जो उमस का दौर है, आंटी जी क्या कहेंगे इस बार जिस तरीके से गर्मी जो है आ रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो निश्चित रूप से गर्मी बिल्कुल बिल्कुल राकेश, गर्मी से सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जुगल गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल, अलवर में मौसम कैसा है और पश्चिमी विक्षोभ का कितना असर अलवर में?
की बात करें, जो पिछले 9 दिनों में जो एक गर्मी का दौर आना चाहिए था वो भी पूरी तरह नहीं आ पाया, क्योंकि नौ तपा पूरी तरह तप नहीं पाया, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही यहाँ पर मौसम ने अचानक करवट ली और लास्ट के जो नौ तपा के 3 से 4 दिन थे उसमें बारिश, ओले और आंधी और तूफान, वो एकदम से मौसम ऐसा बदला कि टेम्परेचर जो उस समय 50 के आसपास टेम्परेचर चल रहा था वो एकदम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर नीचे आ गया था, जिसके चलते मौसम से एकदम ठंडक जो राहत महसूस की। गर्मी से तो लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नौ तपा में भयंकर गर्मी का जो एक फायदा भी होता है वो एक मानसून के नजरिए से उसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अचानक तो मौसम में बदलाव आया, उससे मौसम तो अभी आने में अभी समय है, लगभग 15 दिनों तक अब जो बीच में गर्मी पड़ने वाली है उसका असर यहाँ पर शुरू हो चुका है। अलवर के टेम्परेचर की बात करें तो आज यहाँ पर टेम्परेचर लगभग वही 39-40 के आसपास हो चुका है और ऐसे में दोपहर के समय सड़कें पूरी तरह से सूनी हो जाती हैं, आवाजाही बंद हो जाती है। लोग गर्मी से बचाव के लिए अपने कोई गमछा बांध करके चल रहा है, कोई छतरी लेकर चल रहा है और वही शीतल पेय पदार्थों की बात करें, हालांकि इसकी मांग इन दिनों बढ़ जाती है, लेकिन दोपहर के समय वो दुकानदार भी खाली बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना एक बार फिर यहाँ पर बाजारों में कम हो चुका है, क्योंकि तेज गर्मी के चलते अब धीरे धीरे वही एक बार रुख दिखने लगा है कि मौसम में एक गर्माहट की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। और वहीं आने वाले दिनों की बात करें तो अगर इस महीने के अंत में अगर मानसून आता है तो भी हम ये मान करके चलते हैं कि करीब 15 से 20 दिन तक एक बड़ी गर्मी रहने वाली है। अगर इस बीच में प्री मानसून की अगर कोई बारिश नहीं होती है, इसके चलते कोई मौसम में बदलाव नहीं आता, यानी कि गर्मी तो का दौर एक बार फिर से अलवर में देखा जा रहा है। अजमेर लिए चलते हैं दर्शकों को, कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, अजमेर का मौसम कैसा है, वहां को लेकर मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया? जो देखिए, अजमेर का मौसम अपेक्षाकृत राजस्थान जैसा है, पूरे राजस्थान में जिस तरह का मौसम है वैसा है, लेकिन यहाँ पर जो बदलाव है वो ये कि धूप में जो तेजी होनी चाहिए, धूप को कड़क होनी चाहिए, वो कड़क धूप नहीं है, लेकिन उमस इतनी बरकरार है कि लोगों का हाल बेहाल है। घरों में लोग कैद होने पर मजबूर है, तो वहीं सड़कों पर अगर कोई चल रहा है तो या तो कोई फिसल में सकता है या फिर हेलमेट या जो अन्य जो गर्मी से बचाव के उपाय हैं वो सब अपनाए जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो गन्ने की थड़ी है उस पर बैठ के रसपान कर रहे हैं। जो है तापमान में गिरावट आई और गिरावट की वजह से तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री से 10 डिग्री तक जो है गिरा है। यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे गर्मी को भगाने के लिए। अच्छा एक तरीका है, फुल टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं जूस पीकर, बट अच्छा तरीका तो ये हम पेड़ पौधे लगाएं, थोड़ा अपना तापमान का से गिरावट आएगी, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों को राहत जरूर मिली है बारिश के बाद, जो तापमान में गिरावट आई है। प्रीति, जयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी है, कई ऐसे जिले हैं आसपास के जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की सावधानियां बरतनी होगी? देखिए, मौसम में बदलाव जो है वो लगातार देखा जा रहा है, जहां पर तेज आंधी तूफान के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि भी देखी जा रही है। अलग अलग मौसम में बदलाव होने से हमें खुद को सावधान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी सावधानियां हमें बरतनी होगी जिसकी वजह से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, ख्याल रख सकें, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो पेड़ पौधे गिरने के या फिर बिजली के जो खंभे हैं जो उनमें भी जो करंट है वो दौड़ने के जो खतरे हैं, जो चांसेस है वो कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में खुद को उनसे दूरी बनाए रखना है, कच्चे कंस्ट्रक्शन से दूरी बनाए रखना है, उनके गिरने के आसार जो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही देखिए प्रतिज्ञा, अब से कुछ ही घंटों बाद केरला में मानसून की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि 26 मई जहां पर पहले अनुमानित दिनांक दी गई थी कि 26 मई के आसपास जो केरला में मानसून की एंट्री होगी, और उसके बाद 15 दिनों का जो ब्रेक है वो लेगा, और साथ ही 15 दिनों के ड्यूरेशन के दौरान ही वो राजस्थान में एंट्री ले लेगा, यानी कि 20 जून के आसपास राजस्थान में एंट्री जो है वो यहाँ पर हो जाएगी 15 जून के आसपास। तो
अब जिस तरह से आज केरला में एंट्री होने जा रही है, इसके बाद 15 से 20 दिन के बाद राजस्थान में एंट्री होगी, उससे पहले प्री मानसून की एक्टिविटीज भी हो वो लगातार देखी जाएगी। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अब जो तेज गर्मी थी, जो तेज बढ़ता हुआ तापमान था, उससे कहीं ना कहीं राहत बनी रहेगी। और जहां अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर जारी है प्रदेश में, उसके बाद अब प्री मानसून की एक्टिविटीज जहां जारी होगी, उससे भी राहत जो है वो बनी रहेगी। ऐसे में जो बढ़ता तापमान था उसमें भी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन ख्याल हमें ज़रूर रखना होगा, खुद का भी और अपनों का भी, क्योंकि बदलता मौसम कई सारी परेशानियां भी लेकर आता है। जहां राहत आती है तो वहीं आफत भी कहीं ना कहीं ये मौसम जो है वो बरसता हुआ नजर आता है। जहां पर सड़कें लबालब नजर आती है, लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं, वहीं गर्मी से राहत भी कहीं ना कहीं महसूस की जाती है। लेकिन खुद को ख्याल रखते हुए हम इस मौसम को आफत से बचाकर राहत में बदल सकते हैं। तो खुद का ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। और साथ ही जो मौसम विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो भी लगातार अपील कर रहा है कि किस तरह से हमें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव है। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है और लगातार जो मौसम बदल रहा है उसको लेकर क्या संदेश लोगों को दिए जा रहे हैं? बार जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो या किसी अन्य वजह से, लेकिन लगातार जो जिला प्रशासन फिलहाल ये अलर्ट जारी कर रहा है कि जिस तरीके से मौसम बार बार बदल रहा है उसको लेकर सावधानी बरतें, घरों से कम बाहर निकलें, क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती है, अंदर चलता है, उस दौरान हादसे भी सामने आते हैं। जिस तरीके से तेज़ हवाओं के दौरान पेड़ गिरने लगे हैं, छतें उड़ने लगी है, टीन शेड उड़ने लगे, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से बार बार यही चेतावनी दी जा रही है कि जहाँ तक हो सके अलर्ट जारी होने के बाद घरों से बाहर कम निकले, क्योंकि आवश्यकता है तो निकले, लेकिन अगर निकलना भी पड़े तो आप अपना बचाव करें। जहां भारी होर्डिंग लगे हैं या टीन शेड है वहां से दूर रहें, पेड़ों की छांव में नहीं बैठे। जहां बड़ी बिल्डिंग है उनके सहारे खड़े रहें निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग की ओर से। जिस तरीके से अलर्ट है, उसके बाद हॉस्पिटल में भी अलग से वार्ड जो है वो बने हुए हैं हीट वेव के लिए, लेकिन इस दौरान अभी तक हीट वेव का एक भी पेशेंट जो है वो भर्ती नहीं हुआ। आप देखिए सड़कों के किनारे जहाँ पर भी जो है, चाहे वो शीतल जल की बात करें, गन्ने के रस की बात करें या इमली पानी, नारियल पानी की, जहाँ पर भी लोगों को सुविधाएं मिलती है भरी गर्मी के दौरान, वो लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप को शीतल और डिहाइड्रेट करने का प्रयास करें। भैया गर्मी का दौर है, किस तरीके से आप अपने आप को बचाते हैं? यही है जरिया पीने के लिए, शरीर को रखना पड़ेगा मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, लोग गर्मी की वजह से पेय पदार्थ जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति, राकेश, आपका जुड़ने के लिए। कौशल।